पहला प्रश्न, आपने गोरखनाथ जी को भारत के 4 शीर्षस्थ प्रज्ञा पुरुषों में रखा, मगर आश्चर्य है कि ऐसे चोटी के महापुरुष के जन्म स्थान और समय का भी पता नहीं है। ऐसा क्यों? आनंद मैत्रेय इस संबंध में पश्चिम और पूर्व की दृष्टियां भिन्न हैं। पश्चिम सोचता है इतिहास की भाषा में, पूरब सोचता है पुराण की भाषा में। इतिहास तथ्यों का होता है, पुराण सत्यों का। तथ्य एक विशेष स्थान में घटता है और विशेष समय में। तथ्य की सीमा होती, तथ्य सामयिक होता है, समय की घटना। सत्य शाश्वत है, उसकी अभिव्यक्ति भी समय में होती है, तो भी वह समय में सीमित नहीं है। इसलिए पूर्व में हमने जरा भी चिंता नहीं की, न राम का ठीक ठीक इतिहास पता है, न कृष्ण का। जो हमारे हाथ में है कहानियां हैं। पश्चिम की नजर से देखो तो बस कहानियां मात्र हैं, कपोल कल्पनाएं हैं। क्योंकि जब तक ठोस प्रमाण न हो, पश्चिम किसी बात को इतिहास स्वीकार नहीं करता। जैनों के 24 तीर्थंकर कपोल कल्पनाएं मालूम होते, कोई प्रमाण नहीं। बुद्ध भी ठीक ठीक किस तिथि तारीख पैदा हुए पक्का करना मुश्किल है। हमने चिंता ही नहीं ली इस बात की। इससे अंतर भी क्या पड़ता है? बुद्ध आ नाम के गांव में पैदा हो कि बा नाम के गांव में पैदा हो, इससे अंतर क्या पड़ता है? और बुद्ध इस सन में पैदा हो या उस सन में, क्या भेद पड़ेगा? हमने बुद्धत्व को समझने की चेष्टा की है। बुद्ध के व्यक्तित्व से क्या लेना देना है? उनकी देह तो क्षणभंगुर है, आज है और कल नहीं हो जाएगी। उनका संदेश शाश्वत है, और वह संदेश एक बुद्ध का ही नहीं है, वह संदेश समस्त बुद्धों का है। इसलिए यह भी ध्यान रखना कि जब हमने बुद्ध की प्रतिमा बनाई तो हमने इसकी बहुत फिक्र नहीं की कि बुद्ध ऐसे ही लगते हैं या नहीं। हमने बुद्ध की प्रतिमा गौतम बुद्ध को देखकर नहीं बनाई, हमने बुद्ध की प्रतिमा बनाई समस्त बुद्धों के सार निचोड़ की तरह। बुद्ध कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, सारे बुद्धों का जो सार संचय है वो हमने बुद्ध की प्रतिमा में ढाला। बुद्ध की प्रतिमा समस्त बुद्धों का प्रतीक है। इसलिए तुम चकित होगे, जैन मंदिर में जाना कभी, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखकर तुम हैरान होगे, वे बिल्कुल एक जैसी मालूम होती। अब ये 24 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। दुनिया में 2 व्यक्ति भी एक जैसे नहीं होते, तो 24 व्यक्ति तो एक जैसे कैसे हो सकते? जुड़वा बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो ये 24 व्यक्ति समय की बड़ी लंबे यात्रा में, बड़े दूर दूर, जिनके बीच हजारों साल का फासला है, कैसे एक जैसे हो सकते? ये एक जैसे नहीं थे, लेकिन इनके भीतर कुछ था जो एक जैसा था। वही ध्यान, वही समाधि, वही रसधार। उस भीतर के एक जैसेपन के कारण हमने बाहर की प्रतिमा पर ध्यान नहीं दिया, हमने भीतर की अनुभूति को स्मरण रखा। बाहर की प्रतिमा उस भीतर की अनुभूति की दिशा सूचक मात्र है।
ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां तथ्यगत नहीं है, सत्यगत है। तथ्य तो बाहरी होता है। जैसे तुमने एक गुलाब का फूल देखा, ये तथ्य है। तुमने 2 गुलाब के फूल देखे, ये तथ्य है। और तुमने हजारों गुलाब के फूलों का इत्र निचोड़ लिया, यह सत्य है। इसका किसी एक फूल से कुछ लेना देना नहीं, यह सार है। इसलिए इस देश की चिंता बड़ी भिन्न है। इसने फिक्र नहीं की कि गोरख कहां पैदा हुए। अलग अलग दावेदार हैं, कोई कहता पंजाब, कोई कहता बंगाल, और सबसे बड़ा दावा नेपाल का, क्योंकि नेपाली कहते हैं कि गोरख जिस गांव में पैदा हुए उसका नाम है गुरखाली, और इसलिए नेपालियों की एक जाति है गुरखा, वो गोरख के नाम से। मगर गोरख की भाषा संकेत देती कि जैसे वो बंगाल में पैदा हुए हो। हसीबा, खेलीबा, करीबा, ध्यानम, उनका व्यक्तित्व बहुयामी मालूम होता है। मेरे देखे वो बंगाल से लेकर कश्मीर तक, नेपाल से लेकर कन्याकुमारी तक परिव्राजक रहे होंगे, बहुत जगह ठहरे होंगे, बहुत लोगों से मिले जुले होंगे, बहुत जगह उनके प्रेमी पैदा हुए होंगे, बहुत जगह लोगों को ऐसा लगा होगा वे हमारे। इतना प्यारा व्यक्ति किसको अपना नहीं लगता। जिनको अपना लगा होगा उन्होंने अपनी कहानियां गढ़ ली होंगी। कहानियां प्रीतिकर है, कहानियां सत्यों के संबंध में कुछ नहीं कहती, लेकिन गोरख और लोगों के बीच जो भाव घटा होगा उसके संबंध में कुछ कहती। गोरख बंगाल गए तो बंगाली हो गए होंगे, ऐसे डूब गए होंगे बंगाल की जीवन धारा में कि लोगों को लगे होंगे कि बंगाली। इधर मेरे पास लोग आ जाते, अगर मैं जीसस पे बोलता हूं तो ईसाई मुझसे आके कहते हैं, क्या आप ईसाई हैं? अगर मैं बुद्ध पर बोलता हूं तो बौद्धों ने मुझे कहा है कि क्या आप बुद्ध के अनुयायी हैं? जब मैं नानक पर बोला तो सिखों ने मुझे आके कहा कि जो हमने कभी नहीं सोचा था वह अर्थ आपने प्रकट कर दिया, आप ही सच्चे सिख हैं। मैं जिस पर बोलता हूं उसके साथ तल्लीन हो जाता हूं, उससे बोलने देता हूं अपने से। तो सिखों को लग सकता है कि सिख हूं और बौद्धों को कि बुद्ध हूं, ईसाइयों को कि ईसाई हूं। ऐसा ही लगा होगा जहां गए होंगे, जहां ठहरे होंगे, जहां उनके पैर पड़े होंगे, वहीं के लोगों को लगा होगा अपने। ये उनके प्रेम के कारण लगा होगा। और इसलिए बात और भी मुश्किल हो गई तय करनी कि वो कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए। फिर ऐसे व्यक्ति न तो अपने जन्म की चर्चा करते हैं, न अपने घर द्वार की चर्चा करते। ऐसे व्यक्तियों का क्या घर क्या द्वार, ये सारा आकाश उनका घर है, ये सारी पृथ्वी उनकी है। मैं कल ही मेरे खिलाफ किसी हिंदू सन्यासी का लिखा हुआ एक पत्र करंट में छपा है, वो देख रहा था। उसने सरकार से प्रार्थना की कि मैं देशद्रोही हूं, मुझ पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उसकी बात ठीक है, सरकार को उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए।
मुझे देशद्रोही कहा जा सकता है, क्योंकि देशों में मेरा कोई भरोसा नहीं। न मुझे कोई देश है, न कोई परदेश है। मुझे ये सारी पृथ्वी अपनी मालूम होती। जिस सन्यासी ने ये कहा है हिंदू मतांधता, उसे अड़चन होती होगी कि मैं अपने को हिंदू घोषित क्यों नहीं करता। मैं नहीं हूं, मैं किसी सीमा में बंधा नहीं हूं। मस्जिद भी मेरी है और मंदिर भी मेरा है, और गिरजा भी और गुरुद्वारा भी, और राष्ट्रों में मेरा भरोसा नहीं। मैं तो मानता हूं कि राष्ट्रों के कारण ही मनुष्य जाति पीड़ित है। राष्ट्र मिट जाने चाहिए। हो चुके बहुत राष्ट्रगान, उड़ चुके बहुत झंडे, हो चुकी बहुत मूर्ताएं पृथ्वी पर। अब तो मनुष्य की एकता स्वीकार करो। अब तो एक पृथ्वी और एक मनुष्य। ये राष्ट्रीय सरकारें जानी चाहिए, और जब तक ये न जाएंगी तब तक मनुष्य की समस्याएं हल न हो सकेंगी, क्योंकि मनुष्य की समस्याएं अब राष्ट्रों से बड़ी समस्याएं हैं। जैसे आज भारत गरीब है, भारत अपनी ही चेष्टा से इस गरीबी के बाहर नहीं निकल सकेगा। कोई उपाय नहीं। भारत गरीबी के बाहर निकल सकता है अगर सारी मनुष्यता का सहयोग मिले, क्योंकि अब मनुष्यता के पास इस तरह के तकनीक, इस तरह का विज्ञान मौजूद है कि इस देश की गरीबी मिट जाए। लेकिन अगर तुम अकड़े रहे कि हम अपनी गरीबी खुद ही मिटाएंगे, तो तुम ही तो इस गरीबी को बनाने वाले हो। तुम मिटाओगे कैसे? तुम्हारी बुद्धि इसके भीतर आधार है, तुम इसे मिटाओगे कैसे? तुम्हें अपने द्वार दरवाजे खोलने होंगे, तुम्हें अपना मस्तिष्क थोड़ा विस्तीर्ण करना होगा, तुम्हें मनुष्यता का सहयोग लेना होगा। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ भी देने को नहीं है, तुम्हारे पास कुछ देने को है दुनिया को। तुम दुनिया को ध्यान दे सकते हो। अगर अमेरिका को ध्यान खोजना है तो अपने बलबूते नहीं खोज सकेगा अमेरिका, उसे भारत की तरफ नजर उठानी पड़ेगी। मगर वे समझदार लोग हैं, ध्यान सीखने पूरब चले आते, कोई अड़चन नहीं है उन्हें, कोई बाधा नहीं। बुद्धिमानी का लक्षण यही है कि जो जहां से मिल सकता हो ले लिया जाए। ये सारी पृथ्वी हमारी है, इसको खंडों में बांट के हमने उपद्रव खड़ा कर लिया है। आज मनुष्य के पास ऐसे साधन मौजूद हैं कि अगर राष्ट्र मिट जाए तो सारी समस्याएं मिट जाएं। सारी मनुष्यता इकट्ठी होकर अगर उपाय करे तो कोई भी समस्या पृथ्वी पर बचने का कोई भी कारण नहीं। मगर पुरानी आदतें, हमारा राष्ट्र सारे जहां से अच्छा है, हिंदुस्तान हमारा, और इसी तरह की मूर्ताएं और राष्ट्रों में भी, उनको भी यही ख्याल है। इन्हीं अहंकारों के कारण संघर्ष है। फिर संघर्ष और राष्ट्रों की सीमाओं के कारण मनुष्य की सारी शक्ति युद्धों में लग जाती। तुम्हें जान के यह हैरानी होगी कि हमारे पास इतना युद्ध का सामान इकट्ठा हो गया है सारी दुनिया में, रूस और अमेरिका में विशेषकर, कि एक एक आदमी को 1,000 बार मारा जा सकता है। हमारे पास 1,000 पृथ्वियों को नष्ट करने का साधन उपस्थित हो गया है। एक ही पृथ्वी है, हालांकि अंबार लगे जा रहे हैं अस्त्र शस्त्रों के, और किसी भी दिन किसी एक पागल राजनीतिज्ञ की धुन और ये सारी पृथ्वी धूल का एक ढेर, राख का एक ढेर रह जाएगी। और राजनीतिज्ञों से पागलपन की अपेक्षा की जा सकती है, और किससे करोगे? एक राजनीतिक के पागल होने से इस सारी दुनिया में ऐसा भयंकर उत्पात हो जाएगा कि तुम्हें सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। 5-7 मिनट लगेंगे सारी दुनिया को राख हो जाने, खबर भी नहीं पहुंच पाएगी और मौत आ जाएगी। जहां इतना
भयंकर हिंसा का आयोजन हो गया हो, अब पुराने राष्ट्रों की धारणाएं काम नहीं दे सकती। अब खतरा है, इन्हीं राष्ट्रों के कारण ये अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी रक्षा करनी, कहीं दूसरा आगे ना बढ़ जाए, उससे हमें आगे रहना है। मनुष्य जाति की 80% क्षमता युद्ध में चली जाती है। यही 80% क्षमता अगर खेतों में लगे, बगीचों में लगे, कारखानों में लगे, ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। जो सपना तुम्हारे ऋषि महर्षि थे, देखते थे आकाश में स्वर्ग का, वो पृथ्वी पर बन सकता है, कोई रुकावट नहीं। लेकिन पुरानी आदतें, ये हमारा देश, वह उनका देश, हमें भी लड़ना है, उन्हें भी लड़ना है। गरीब से गरीब देश भी अणुबम बनाने की चेष्टा में संलग्न है, भूखे मर रहे हैं, मगर अणुबम बनाना है। भारत जैसे देश के पीछे भी वही भाव है गहरे में, भूखे मर जाएं मगर अपनी शान रखनी। मैं तो राष्ट्रों में मानता नहीं। अगर मेरी सुनी जाए तो मैं तो कहूंगा कि भारत को पहला देश होना चाहिए जो राष्ट्रीयता छोड़ दे। यह अच्छा होगा, कृष्ण, बुद्ध, पतंजलि और गोरख का देश राष्ट्रीयता छोड़ दे और कह दे कि हम अंतर्राष्ट्रीय भूमि। भारत को तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमि बन जानी चाहिए। कह देना चाहिए यह पहला राष्ट्र है जो हम संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपते, संभालो। कोई तो शुरुआत करे, और यह शुरुआत हो जाए तो युद्धों की कोई जरूरत नहीं है। ये युद्ध जारी रहेंगे जब तक सीमाएं रहेंगी, ये सीमाएं जानी चाहिए। तो ठीक ही कहते हो, कह सकते हो मुझे देशद्रोही, इस अर्थों में कि मैं मानव द्रोही नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे सब देश प्रेमी मानव द्रोही है। देश प्रेम का अर्थ ही होता है मानव द्रोह। देश प्रेम का अर्थ होता है खंडों में बांटो। तुमने देखा ना, जो आदमी प्रदेश को प्रेम करता है वो देश का दुश्मन हो जाता है, और जो जिले को प्रेम करता है वो प्रदेश का भी दुश्मन हो जाता है। मैं दुश्मन नहीं हूं देश का, क्योंकि मेरी धारणा अंतर्राष्ट्रीय है। ये सारी पृथ्वी एक है। मैं बड़े के लिए छोटे को विसर्जित कर देना चाहता हूं, और इन छोटे छोटे घेरों ने, बागड़ों ने मनुष्य को बहुत परेशान किया। 3000 साल में 5000 युद्ध लड़े गए, और पहले तो ठीक था कि तीर कमान से चल रहे थे, युद्ध चलते रहते, कोई हर्जा नहीं था। थोड़े बहुत लोग मरते थे तो कोई अड़चन नहीं हो जाती थी। अब युद्ध समग्र युद्ध है। अब ये पूरी मनुष्य जाति की आत्महत्या है। अब सब जगह हिरोशिमा बन सकता है, किसी भी दिन, किसी भी क्षण। इस युद्ध की विभीषिका को समझो, और इसमें जितनी ऊर्जा जा रही है वो सोचो। यही ऊर्जा सारी पृथ्वी को हरियाली से भर सकती है, वैभव से भर सकती है। मनुष्य पहली दफा आनंद मग्न हो नाच सकता है, प्रभु के गीत गा सकता है, ध्यान की तलाश कर सकता है। लेकिन यह नहीं होगा। ये तुम्हारे तथाकथित देश प्रेमी, ये राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद महापाप है। इस राष्ट्रवाद के कारण ही दुनिया में सारे उपद्रव होते रहे। मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं। मैं तो सारी सीमाएं तोड़ देना चाहता हूं। इस पृथ्वी पर जिन लोगों ने भी परमात्मा की छोटी सी झलक पाई है, उनकी कोई सीमाएं नहीं। वे किसी देश, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी वर्ण के नहीं होते। वे सबके, सब उनके। फिर इस तरह के व्यक्ति, गोरख जैसे व्यक्ति, इस बात की चिंता ही नहीं लेते कि कब हम पैदा हुए इसकी बात करें, किस घर में पैदा हुए इसकी बात करें, किस गांव में पैदा हुए इसकी बात करें। ये व्यर्थ की बातें, क्योंकि गोरख जानते हैं ना हम कभी पैदा हुए और ना हम कभी मरेंगे। ये तो देहवादियों की बातें, ये तो जिनका शरीर से मोह और तादात्म्य है।
उनकी बातें। गोरख जैसे व्यक्ति तो उसे जान लिए हैं जो न कभी पैदा होता न मरता है, न मर सकता है, न पैदा हो सकता है। अजन्मे को, अनादि को, अनंत को जान लेने के बाद कौन जन्म की बात करे, किसकी बात करनी है? इसलिए इस तरह के लोग बात नहीं करते। स्वभावतः उनके पीछे बहुत सी कथाएं तो छूट जाती, लेकिन सुनिश्चित तथ्य नहीं छूट जाते। और ऐसे लोग इतने विराट हृदय होते हैं कि किन्हीं भी तरह के विशेषणों को अंगीकार नहीं करते, क्योंकि विशेषण तो अज्ञान का ही सूचक है। जो कहता मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, ईसाई हूं, यह अज्ञानी का लक्षण है। जहां प्रकाश जला वहां विशेषण गए। विशेषण तो अंधेरे में ही जीते, वहां तो विशेषण शून्य अनिर्वचनीय का आविर्भाव हो जाता है। इस कारण नहीं कुछ पक्का पता चलता कहां पर, लेकिन कुछ लोग इस खोजबीन में लगे रहते, कुछ लोग अपनी जिंदगी इसी में लगाते। इसी तरह के लोग विश्वविद्यालयों में शोध करते हैं, बड़े शोधकर्ता हो जाते, उन्हें उपाधियां मिलती हैं, पीएचडी और डीलिट और डीफिल, और उनका बड़ा सम्मान होता है। और उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि वो तय करते हैं कि गोरखनाथ कब पैदा हुए थे। कोई कहता है 10वीं सदी के अंत में, कोई कहता है 11वीं सदी के प्रारंभ में। इस पर बड़ा विवाद चलता है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के ज्ञानी सिर गपा के खोज में लगे रहते हैं, शास्त्रों की, प्रमाणों की, इसकी उसकी। उनकी पूरी जिंदगी इसी में जाती। इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा? गोरख कब पैदा हुए इसे जान के करोगे क्या? इसे जान भी लिया तो पाओगे क्या? गोरख ना भी पैदा हुए हों, यह भी सिद्ध हो जाए तो भी क्या फायदा है? हुए हों न हुए हों अर्थहीन है। गोरख ने क्या जिया उसका स्वाद लो। इसलिए तुम्हारे विश्वविद्यालय ऐसी व्यर्थता के कामों में संलग्न हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। इन्हें विश्वविद्यालय कहो या ना कहो, इनका काम ही, तुम्हारे विश्वविद्यालयों में चलने वाले जितनी शोध है सब कूड़ा करकट है। मैं एक जगह बोल रहा था, एक बहुत बड़े शोधकर्ता, बड़े पंडित खड़े हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सिर्फ एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दें कि बुद्ध और महावीर में उम्र में कौन बड़ा था? दोनों समसामयिक थे। क्योंकि मैं इसी पर 30 साल से शोध कर रहा हूं। मैंने उनकी तरफ बड़े दया भाव से देखा। मैंने कहा तुम्हारे 30 साल गए। अब बुद्ध उम्र में बड़े थे कि छोटे थे? इससे क्या सार है? नहीं, उन्होंने कहा कि इतिहास को जानकारी होनी चाहिए। मैंने कहा तुमने पक्का भी कर दिया कि बुद्ध बड़े थे या महावीर बड़े थे, तुम्हें क्या मिलेगा? और इतिहास जो पढ़ेंगे उन्हें क्या मिलेगा? और 30 साल तुमने अपनी जिंदगी के कमा दिए, और लोग सोचते हैं कि तुम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य में लगे हो। कभी कभी तथाकथित ज्ञान के नाम पर ऐसी मूढ़ताएं चलती हैं कि अगर तुम गौर ना करो तो तुम्हें ख्याल ही ना आएगा। बुद्ध के अंतरतम में उतरो, महावीर के अंतरतम में उतरो तो तुम पाओगे वहां दो व्यक्ति भी नहीं है, एक ही है। वहां एक ही निरभ्र आकाश है, एक ही शून्य संगीत है, एक ही आनंद उत्सव है। ज़ैन फकीर ठीक कहते हैं कि बुद्ध हुए ही कहां। बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, कहते हैं बुद्ध हुए ही कहां, कभी नहीं हुए, सब व्यर्थ की बात है। रोज बुद्ध की पूजा करते,
और कहते हैं बुद्ध कभी हुए नहीं, सब झूठी बात है। क्या प्रयोजन होगा ज़ेन फकीरों का? वो यही कह रहे हैं कि हुए तो बस चले कुछ लोग खोजने की, कब हुए, किस तारीख में हुए, इसी में समय गंवा देंगे। इसलिए हम कहते हैं हुए ही नहीं, झंझट छोड़ो। लेकिन बुद्ध के भीतर जो घटा है वह जरूर घटा है। किसके भीतर घटा ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, उनका नाम गौतम था कि कुछ और था, उनके पिता यह थे कि वह थे, इस सब से कोई प्रयोजन नहीं है। बुद्ध के भीतर कुछ घटा। वृक्ष के तले बैठे एक सुबह, वो जैसे सांझ बैठे थे वैसे ही नहीं उठे, कुछ नया आदमी उठा। वही असली जन्म है, उसको ही जन्म कहो। और उसका तिथि, दिवस, माह से, वर्ष से कोई संबंध नहीं है। एक क्षण ऐसा आया जब विचार शांत हो गए, शून्य हो गए, चेतना शुद्ध दर्पण बनी। ऐसी ही तुम्हारी चेतना बने, इसकी प्रक्रिया में समय लगाओ। अच्छा यही है कि तुम ही बुद्ध हो जाओ। अच्छा यही है कि तुम्हारे भीतर गोरख का नाद गूंजे, बजाय तुम गोरख के इतिवृत्त में जाओ। अच्छा हो गोरख के अंतस में जाओ। इसलिए इस देश ने ठीक ही किया कि व्यर्थ बातों का विचार नहीं किया, व्यर्थ बातों को बीच में लाए ही नहीं। जो सार सार है उतना कहा, क्योंकि आदमी ऐसा उपद्रवी है, ऐसा अज्ञानी है कि जरा सा असार हाथ में लग जाए तो उसे तो संभाल के रख लेता है और सार को भूल जाता है। इसलिए असार की हमने बात नहीं की, सारी सार की बात की कि तुम कुछ भी पकड़ोगे तो सार ही पकड़ में आएगा। तुम्हें असार मिले ही ना, इसलिए हमने सारा असार मिटा दिया, पोंछ डाला है। हमने जो प्यारी कथाएं गढ़ी वे जरूरी नहीं है कि हुई हों, होने की जरूरत भी नहीं, वे प्रतीक हैं। और प्रतीक काव्यात्मक होते, इतिहास से उनका संबंध नहीं होता, अंतरात्मा से उनका संबंध होता है। जैसे हमने कहा कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो बेमौसम फूल खिल गए। अब ये कोई इतिहास नहीं है, बेमौसम फूल नहीं खिलते कभी। हमने लिखा है कि जब बुद्ध जंगल से निकलते थे, अगर किसी सूखे वृक्ष के नीचे बैठ जाते तो उसमें हरे पत्ते आ जाते। ऐसा कहीं नहीं होता। बुद्ध के ध्यान को, बुद्ध की समाधि को देखकर वृक्ष में हरे पत्ते आ जाएं, यह इतिहास नहीं। मगर जहां बुद्ध के चरण पड़ते हैं वहां हरियाली फैलती है, इतना सूचक है। वहां जीवन हरा होता है, वहां जीवन में नई उमंग आती, नया प्रसाद बरसता है। बुद्ध एक वर्षा है अमृत की। इस बात को कहने का यह काव्यात्मक ढंग हुआ, इससे ज्यादा नहीं। जीसस को सूली लगी और सूली के बाद वो पुनरुज्जीवित हुए। अब ये पुनरुज्जीवित होना कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये पुनरुज्जीवित होना एक गहन प्रतीक है, काव्य है। इतना ही कहा जा रहा है कि जीसस जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो ही नहीं सकती। मृत्यु तो अज्ञानियों की होती। जिन्होंने मान रखा है हम देह हैं वो मरते, जिन्होंने जान लिया कि हम देह के भीतर अदेही हैं वे कैसे मर सकते? उनकी तो सूली से भी नए जीवन का ही प्रारंभ होता है। उनकी तो सूली भी सिंहासन है, उनकी मृत्यु नहीं होती। वे तो जीते अमृत में हैं, मरते अमृत में। उनका अमृत जारी रहता है, अमृत की धारा बहती रहती। देह में तो देह में, देह में नहीं तो देह के बाहर। लेकिन लोग इनको ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध करने की कोशिश में लग जाते और तब अड़चन हो जाती। मैंने तुमसे कुछ ही दिन पहले कहा कि महावीर को काटा सर्प ने
तो दूध निकला। अब ऐसे जैन हैं जो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य कि दूध निकला। वो खुद भी नासमझी करते हैं और दूसरों को भी नासमझी करवाने का आह्वान देते हैं। इतना ही जाहिर है कि दूध प्रतीक है प्रेम का। जब मां के पेट में बच्चा आता है तो उसके प्रेम के आविर्भाव में, उस बच्चे के पोषण के लिए मां के स्तन दूध से भर जाते। मां बहने लगती है बच्चे के लिए दूध की धारा में। मां के दूध में बच्चे को जीवन मिलने लगता है। प्रेम जीवनदायी है। बस इतना ही प्रतीक है इस कथा में कि सांप ने भी काटा महावीर को, तो भी महावीर के हृदय में करुणा ही है, प्रेम ही है। इसको कैसे कहें कविता में? इसको कविता में ऐसे कहा कि काटा तो महावीर की देह से खून निकला। नहीं, खून नहीं निकला, दूध निकला। निकलना था खून, निकला दूध। ये तो कविता है, प्यारी कविता है अगर कविता की तरह समझो। मगर अगर जिद मान के बैठ जाओ कि कोई वैज्ञानिक वक्तव्य है तो तुमने मूढ़ता कर ली। हमने उन सारे अपूर्व पुरुषों के पास कहानियां गढ़ी। वे सब कहानियां बड़ी प्रीतिकर है। उन कहानियों को तुम इशारे समझना। सही गलत का संबंध ही नहीं है उनसे कुछ। इंगित, और इंगित पकड़ में आ जाए, कहानियां पीछे छूट जाएंगी। तुम एक यात्रा पर संलग्न हो जाओ। फिक्र छोड़ो इसकी कि गोरख कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए। ये काम पंडितों पर छोड़ दो। आखिर उनको बेचारों को भी कुछ काम चाहिए ना। ये शोधकर्ताओं को छोड़ दो, नहीं तो कौन उनको पीएचडी देगा। गोरख ने बड़ी कृपा की, लिख के नहीं गए। लिख जाते तो न मालूम कितने लोगों की डॉक्टरेट रह जाती। ये भी उनके अनुकंपा है। कुछ खबर नहीं दे गए कहां पैदा हुए तो न मालूम कितने लोग संलग्न हैं, इसी काम में संलग्न हैं। मूढ़ों को कुछ तो चाहिए संलग्न होने के लिए। समझदार इन बातों में ना उलझे। गोरख का संदेश पहचानो। गोरख के सूत्रों को हृदय में उतरने दो। हुए हो गोरख तो ठीक, ना हुए हैं तो चलेगा। सूत्र महत्वपूर्ण है। गोरख के होने न होने से सूत्रों के महत्ता में कोई भेद नहीं पड़ता। क्या तुम सोचते हो कृष्ण हुए हो तो गीता ज्यादा मूल्यवान हो जाएगी, और कृष्ण न हुए हो तो गीता का मूल्य खो जाएगा? क्या पागलपन की बात करते हो? आइंस्टीन हुए हो तो सापेक्षवाद का सिद्धांत ज्यादा मूल्यवान हो जाएगा। आइंस्टीन के होने से सापेक्षवाद के सिद्धांत में कुछ बल मिलता है? कोई बल नहीं मिलता। आइंस्टीन हुए हो कि ना हुए हो, सापेक्षवाद का सिद्धांत अपने आप में सबल है। उसकी भित्ति उसमें ही है। किसने उसे जन्म दिया यह बात गौण है। तुम्हें पता है किसने पहली दफा आग जलाई? वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है आग का। किसने सबसे पहले जलाई? हमें कुछ पता नहीं। हो गए होंगे कोई कम से कम 50,000 साल या उससे भी ज्यादा जब किसी आदमी ने आग जलाई होगी। उसका नाम तो किसी को भी पता नहीं। लेकिन उसके नाम के न होने से क्या तुम आग पर रोटी नहीं सेक लेते हो? क्या जब सर्दी लगती तो आग के पास बैठ के ताप नहीं लेते हो? उससे क्या लेना देना है? आ था कि बा था कि सा था, काला था कि गोरा था, हिंदुस्तान में घटी बात कि अफ्रीका में घटी बात। कहां सबसे पहले आग जली, किसने जलाई? क्या भेद पड़ता है? हम जानते हैं कि आग बहुमूल्य है अपने आप में। ऐसी ही साधना की प्रक्रियाएं हैं। आग है, जलती आग। अगर हिम्मत हो छलांग लगा लो।
मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी मर गोरख दीठा। उसी आग में तुम भी कूद जाओ जिसमें गोरख कूद गया। उसी निर्विचार की अग्नि में तुम भी भस्मीभूत हो जाओ, और तुम्हारे भस्मियों से उठेगा एक नया रूप, एक नया आलोक, एक नया जीवन जो शाश्वत है।